नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। तो दोस्तों, जो लोग नए हों तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 68,500 LT ग्रेड तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2017-18 के 137 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो 40वां स्थान है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। दूसरा प्रश्न है कि फलों एवं सब्जियों में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो दूसरा है, पहले नंबर पे चीन है। तीसरा प्रश्न है कि अक्टूबर 2017 को जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 के 190 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो 100वां स्थान है और पिछली बार जो है वो 130वें स्थान पे रहा था। अगला प्रश्न है कि बजट में दो कौन से नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो झारखंड और गुजरात में। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो वो 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 में मेट्रो रेल योजना कहाँ प्रस्तावित है? तो कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर, यानी कि चार जगह जो है मेट्रो रेल योजना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ परिचालित की गई है? तो वो कोच्चि, केरल में परिचालित की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंतर्जलीय मेट्रो सुरंग कहाँ बनाई गई है? तो वो हुगली नदी के नीचे पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? तो वो भूपेन हजारिका सेतु है, इसको ढोला सदिया सेतु भी कहते हैं और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और जो ये है कि असम में है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोही नदी पर इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो वो है चेनानी नासरी सुरंग, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंडिया रैंकिंग 2017 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है कि इंडिया रैंकिंग 2017 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है, जो कि 7वें नंबर पर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग को कब तक समाप्त किया जाना है? 2018 तक कुष्ठ रोग को समाप्त किया जाना है। अगला प्रश्न है कि क्षय रोग यानी टीबी का उन्मूलन कब तक किया जाना है? तो वर्ष 2025 तक टीबी का उन्मूलन किया जाना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो वो भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं। अगला प्रश्न है कि IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2017 पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो वो है पंकज आडवाणी है। अगला प्रश्न है कि अंडर-19 विश्व कप 2018 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो वो पृथ्वी शॉ को नियुक्त किया गया था। और ये जो इसका जो आयोजन है ये न्यूजीलैंड में हुआ था और इसका विजेता भारत हुआ था और इसका उपविजेता जो है ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है कि 14 दिसंबर 2017 को मुंबई स्थित सैनिक पोतगाह पर भारतीय नौसेना परियोजना 75 के तहत विकसित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो वो INS कलवरी है। अगला प्रश्न है कि INS कलवरी का दूसरा नाम क्या है? तो टाइगर शार्क, यानी कि INS कलवरी को हम टाइगर शार्क के भी नाम से भी जानते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार वर्ष 2016-17 में GDP में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो सेवा क्षेत्र का 61.7% का योगदान रहा, बल्कि और उद्योग जो है वो 23.2%, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का 15.2% योगदान रहा। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने चर्चा की है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।